दो धर्मों के बीच में आप नफरत फैलाने का जो काम कर रहे हैं सरकारों का काम नहीं है। ये अगर कहते कि किसी भी धार्मिक कार्य को हम सड़क पर इजाजत नहीं देंगे तो सब स्वागत करते हैं। केवल एक धर्म को आप टारगेट करने का काम कर रहे हैं तो वहां आप राजनीति कर रहे हैं, दो धर्मों में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, देश की जनता में आप अविश्वास पैदा कर रहे हैं, भाईचारे को खत्म करने का काम कर रहे हैं। ये सरासर गलत है। मैं इसका खंडन भी करता हूं और इसका विरोध भी करता हूं। देखिए, इस देश में जितनी गाय की दुर्गति है किसी पशु की दुर्गति नहीं है, किसी जानवर की दुर्गति नहीं है जितनी गाय की दुश्मनी है। इन्होंने मां बनाया गाय को और गाय की सबसे ज्यादा दुर्गति देश के अंदर है। धर्म के नाम पर मां बोलते हैं, वैसे गाय वाय से मोहब्बत नहीं करते हैं। अगर ये गाय को मोहब्बत करते हैं तो हर हिंदू जो गाय सड़कों पर है उनको अपने घर में रखे। जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का आइडिया ऑफ इंडिया स्थापित हो गया, ये देश सोने की चिड़िया बन जाएगा, ये देश महान बन जाएगा। जब तक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का आइडिया ऑफ इंडिया इस देश में स्थापित नहीं होगा, जब तक ये देश सोने की चिड़िया बन नहीं सकता। सड़कें जो देश में हैं वो यातायात के लिए है, लोगों के चलने के लिए, गाड़ियां चलने के लिए है, किसी धार्मिक कार्य के लिए नहीं है। मगर ये जो उन्होंने आदेश दिया है या वो अपने भाषण में दे रहे हैं, केवल एक जाति के लिए ना कहें, वो सारी जातियों के लिए कहें, सारे धर्मों के लिए कहें, जब तो बात बन पाएगी। अगर उनको रूल ऑफ लॉ के साथ में अगर उत्तर प्रदेश को चलाना है फिर तो हम उसका स्वागत करते हैं। अगर केवल इस देश में, खासकर उत्तर प्रदेश में, अगर योगी आदित्यनाथ केवल जातिवाद या धर्म के नाम पर अगर वहां पर वोटों का वो सौदा करना चाहते हैं या फिर वहां वोटों की फसल काटना चाहते हैं 2027 में, तो सरासर गलत है। एक नेता को ऐसे भाषण या ऐसे स्टेटमेंट से बचना चाहिए। लेकिन सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर सिर्फ नमाज के लिए ही क्यों, और भी कार्यक्रम होते हैं। जी, मैं बता रहा हूं आपको, जो और कार्यक्रम होते हैं तो आप वहां पूरी सेना लगा देते हैं, पुलिस लगा देते हैं, डीएम लगा देते हैं, फूल बरसाते हैं, सारा कुछ करते हैं। ये सरासर गलत है। अगर आप मुख्यमंत्री हैं तो वहां हर समाज के, हर वर्ग के, हर धर्म के मुख्यमंत्री हैं, केवल एक धर्म के मुख्यमंत्री नहीं है आप। कानून ये कहता है, संविधान ये कहता है कि जितने भी देश के नागरिक हैं उन सबको बराबर का अधिकार है, उन सबको प्रोटेक्शन है कानून के दायरे में। अगर केवल तुम एक धर्म को निशाना बनाएंगे तो कहीं ना कहीं आप राजनीति करते हैं और लोगों के अंदर नफरत फैलाने का काम करते हैं, जो सरासर गलत है। क्योंकि भाईचारा पैदा करना, समता की बात करना, न्याय की बात करना, बंधुता की बात करना, ये सरकारों का काम है। और सरकारों का काम है लोगों को न्याय देना, सरकारों का काम है एजुकेशन प्रोवाइड करना, सरकारों का काम है रूल ऑफ लॉ स्थापित करना, सरकारों का काम है रोजगार देना, सरकारों का काम है वेलफेयर का काम करना। दो धर्मों के बीच में आप नफरत फैलाने का जो काम कर रहे हैं सरकारों का काम नहीं है। ये उन लोगों का काम है जो इंसानियत को मारना चाहते हैं, इंसानियत से मोहब्बत नहीं करते हैं, देश के संविधान को नहीं मानते हैं, केवल धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन वो तो इसके पीछे तर्क ये देते हैं कि हम चाहते हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से त्योहार होने चाहिए। नहीं, बिल्कुल दिक्कत शांतिपूर्वक ही होने चाहिए, पर ये सब धर्मों के लिए होना चाहिए ना। ये अगर कहते कि किसी भी धार्मिक कार्य को हम सड़क पर इजाजत नहीं देंगे तो सब स्वागत करते हैं। कोई भी धार्मिक लोग, किसी भी प्रकार के धार्मिक लोग सड़क पर जो जनता है, आम जनता, उसको परेशान नहीं करेंगे तो बिल्कुल स्वागत करते हैं। या फिर कोई भी आदमी अपना धार्मिक कार्य करना चाहता है तो सरकार उसके लिए व्यवस्था करेगी, ये बिल्कुल स्वागत होता। केवल एक धर्म को आप टारगेट करने का काम कर रहे हैं तो वहां आप राजनीति कर रहे हैं, दो धर्मों में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, देश की जनता में आप अविश्वास पैदा कर रहे हैं, भाईचारे को खत्म करने का काम कर रहे हैं। ये सरासर गलत है। मैं इसका खंडन भी करता हूं और इसका विरोध भी करता हूं। मदनी साहब कह रहे हैं कि गाय को जो है राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। अब तक तो हिंदू नेता बोलते थे, अब तो मुस्लिम नेता ही बोल रहे हैं। क्या इतना डरा हुआ है मुस्लिम समाज? देखिए, इस देश में जितनी गाय की दुर्गति है किसी पशु की दुर्गति नहीं है, किसी जानवर की दुर्गति नहीं है जितनी गाय की दुश्मनी है। इन्होंने मां बनाया गाय को और गाय की सबसे ज्यादा दुर्गति देश के अंदर है। उनको सड़कों पर छोड़ दिया जाता है, पॉलीथीन खाती हैं, कचरा पेट में है, अंदर बीमारी हो जाती है और बहुत ही बुरी हालत में वो उनका आखिरी दिन होता है, आखिरी समय होता है। तो ये गाय को केवल धर्म के नाम पर मां बोलते हैं, वैसे गाय वाय से मोहब्बत नहीं करते हैं। अगर ये गाय को मोहब्बत करते हैं तो हर हिंदू जो गाय सड़कों पर है उनको अपने घर में रखे, जैसे अपने बेटा को रखते हैं, अपने बेटी को रखते हैं, अच्छे अच्छे एसी लगा रखे, गाय को भी करें ना, क्या प्रॉब्लम है। तो हमें तो गाय को राष्ट्र माता बनाए, राष्ट्र बहन बनाए, कुछ भी बनाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है गाय से। गाय का दूध सब पीते हैं मगर गाय की सेवा कोई करता नहीं है। और जो लोग गाय को मां बोलते हैं, गाय की सेवा करने का काम करते हैं, वही सबसे ज्यादा सड़कों पर गाय घूमने का काम करती है। तो ये सरासर गलत है। इनकी करनी कथनी में अंतर है। कहीं ना कहीं वोटों का काम है,
वोटों के माध्यम से। बीजेपी की सरकार बनी है और वहाँ गाय खरीदने के लिए जो है दिक्कतें होने लगी हैं, लोग परेशान। अब लोग हैं और लोगों का मानना, कोई गाय खरीदे नहीं खरीदे, लोगों का अपना मानना है, ठीक है। जब गाय के नाम पर लोगों को मारेंगे, लिंच करेंगे, गाय के नाम पर आप राजनीति करेंगे, गाय के नाम पर आप बहुत सारे लोगों को परेशान करेंगे, तो फिर लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रास्ता सोचेंगे, क्योंकि देश के लोग न्यायप्रिय हैं, देश के लोग कानून पर विश्वास करते हैं, संविधान पर विश्वास करते हैं, देश के लोग भाईचारे से रहना चाहते हैं। मगर सरकारें जो है, खासकर पुलिस है, सरकार के इशारे पर वो लोगों को परेशान करती है, गाय के नाम पर झूठे मुकदमे करती है, बिजनेस भी कर रही है, करप्शन है बहुत ज्यादा। यहां से उनके लोग होते हैं, गाय उनकी गाय होती है, गाय भेजते हैं। मैंने एक केस लड़ रहा हूं, अभी हरियाणा का केस लड़ रहा हूं। यहाँ दिल्ली में एक व्यक्ति के 2 गाय, उन्होंने बोला कि हमारी गायों को वहां पहुंचा देना, वो नंबर देता है, एक चिट्ठी देता है कि यहाँ पे मिलेंगे, आपके आदमी मिलेंगे। वो ड्राइवर बेचारा वहां जाता है, गरीब ड्राइवर है, वहां जाके लोग उसको पकड़ लेते हैं, पुलिस पकड़ती है, पुलिस को पहले ही पता है कि कोई लेके आ रहा है, और वहां मुकदमा करता है, उससे 1 लाख रुपए मांगे जाता है, 1 लाख रुपए होता नहीं उस पर, उसे मुकदमे में डाला जाता है, दोनों गाय और उनका सब कुछ छीन लिया जाता है। ये धंधा चल रहा है। तो मदनी साहब ने जो ये डिमांड की है कि क्या ये सीरियसली ये डिमांड है या फिर कोई एक तंज भरी ये अब डिमांड है, तंज है, क्या है? देखिए, ये कोई मुद्दा नहीं है कि वो गाय माता को या गाय क्या है क्या नहीं, उसको क्या बनाया जाए। मदनी क्या कहते हैं, वो तंज है या वो डिमांड कर रहे हैं, ये सरकार को सोचना चाहिए। क्या अब हम गाय और गोबर की बात करेंगे? क्या आप धर्म की बात करेंगे? दुनिया जहां बहुत आगे जा रही है, एआई का युग चल रहा है, आप विश्व गुरु की बात करते हैं, वहां पर आप धार्मिक मुद्दों को लेकर आप देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। आप एजुकेशन की बात नहीं करते हैं, आप रोजगार की बात नहीं करते हैं, आप रूल ऑफ लॉ की बात नहीं करते हैं, आप देश को आगे बढ़ाने की बात नहीं करते हैं, आप भाईचारे की बात नहीं करते हैं, आप संविधान की बात नहीं करते हैं, आप तर्क की बात नहीं करते हैं। अगर कोई अंधविश्वास पर कटाक्ष करता है, अंधविश्वास के खिलाफ कोई काम करता है, तो उसके खिलाफ पूरा देश हो जाता है, सरकार हो जाती है, पुलिस उसके खिलाफ एफआईआर करती है, जेल में डालने का काम करती है। कैसे देश आगे बढ़ेगा? कैसे विज्ञान से देश आगे बढ़ेगा? बताइए आप, वैज्ञानिक तर्क कैसे हो पाएगा आगे? तो अगर ऐसे लोग ही होते रहे कि एक तरफ कुछ मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो हिंदुओं को चिढ़ाते रहते हैं, कुछ इधर भी हैं वो उधर को चिढ़ाते रहते हैं, और फिर राजनीतिक जो फसल है वो काटते रहते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर, इससे देश का उद्धार होने वाला नहीं है, उससे नौजवानों का उद्धार होने वाला नहीं है। नौजवान अब समझ चुका है, इनको भी देख लिया, उनको भी देख लिया। अब धर्म के नाम पर ज्यादा राजनीति होनी नहीं है इस देश के अंदर, अब मुद्दों पर राजनीति होगी। देश का नौजवान रोजगार चाहता है। देश के सीजेआई जो जस्टिस सूर्यकांत साहब हैं, उन्होंने एक बयान दिया, उस पर काफी विवाद छिड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं कॉकरोच पार्टी भी बन गई है, तो कैसे देखते हैं पूरी कंट्रोवर्सी जो हो रही है? देखिए, उससे एक बात बिल्कुल जाहिर है कि देश के नौजवान में गुस्सा है, बेरोजगार हैं, और देश के नौजवान कुछ करना चाहते हैं मगर उनको मौका नहीं मिल रहा है। जैसे देश के प्रधानमंत्री ने 2014 में मोदी जी ने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। 2 करोड़ रोजगार कहां है? कोई रोजगार नहीं है। लोग पढ़कर निकल कर आ रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं, मगर रोजगार नहीं है। जहां पेपर लीक हो रहे हैं, 22 लाख लोगों का भविष्य है, उनके परिवार हैं, करोड़ों लोगों का भविष्य को आप अंधकार में भेज देते हैं। एक बार नहीं है, 48 बार से 50 बार आपने पेपर लीक कराया। कैसी सरकार है आप? आप बच्चों से मोहब्बत नहीं करते हैं। जो बेरोजगार लोग हैं उनको आप कॉकरोच कहते हैं, पैराडाइज कहते हैं उनको। कैसे काम चलेगा बताइए ना? तो वो लोगों ने, उनका गुस्सा है और गुस्सा दिखा रहे हैं कि अगर आपने इनको इनका अधिकार नहीं दिया, रोजगार नहीं दिया, मान सम्मान नहीं दिया, जो नौजवानों का हक है, अगर उनको हक नहीं दिया, तो नौजवान लोग फिर अपने बात रखेंगे और अपने देश के अंदर सरकार बना। लेकिन सीजेआई साहब ने बाद में सफाई दी, वो कह रहे हैं मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। बयान तो जो बोला था वही ले रहे हैं, गलत तरीका थोड़ी ले जाएगा। उन्होंने बोला था, बिल्कुल ऑनलाइन बोला है भाई, पढ़ा हुआ है सोशल मीडिया पे, तो गलत नहीं है। उन्होंने आवेश में आके बोला या कैसे भी बोला, सच्चाई तो बोली थी उन्होंने कि भाई जो थोड़ा मीडिया में चले जाते हैं या एक्टिविस्ट बन जाते हैं या आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं या सोशल मीडिया पे हैं आप जैसे लोग, तो वो कहते हैं कि वो जो है वो कॉकरोच है, मगर देश के सिस्टम को दीमक खा रही है। हर डिपार्टमेंट के अंदर भ्रष्टाचार है, इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं, उनका कुछ नहीं हो रहा है, देश को लूट कर बाहर लेके जा रहे हैं, उनका कुछ नहीं, उन पर कुछ नहीं बोलेंगे। जो नेता हैं ये ना, वो इस देश में भाईचारे को खत्म कर रहे हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, हेट स्पीच करते हैं, उन पर कुछ नहीं बोलेंगे सीजीआई साहब। एक्टिविस्ट को 5-5 साल से जेल में डाल रखा, उस पर नहीं बोलेंगे, बेल नहीं देंगे, मगर उनको ये तंज करने हैं, कमेंट करने हैं, ये जो सरासर गलत है। जज का काम न्याय देना है, और वो देश के सबसे बड़े कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के गार्जियन भी हैं
और सबसे बड़े जज भी है। कुछ लोग कह तो रहे हैं उनका कि काम ये नहीं है, हाँ, उनका काम ये नहीं है कि वो देश के नौजवानों को कॉकरोच बोले। कुछ लोग कह रहे हैं जज साहब अपने रिटायरमेंट के बाद का जो है भविष्य सेट करने में लगे हुए हैं। अब जो लोग बोल रहे हैं उनको पता है क्या? तो देखो, ये बिल्कुल है कि पिछले वाले जो सीजीआई थे गोगोई साहब, उन्होंने कुछ सरकार के फेवर में जजमेंट दिए थे, तो उनको राज्यसभा भेज दिया। क्या पता लोगों की चाह हो कि भाई हम लोग भी राज्यसभा जाए, हम भी कहीं राज्यपाल बन जाए, हम भी कहीं किसी के चेयरमैन बन जाए, किसी कमेटी के। तो लोगों की चाह होती है। तो ये सरासर गलत होना चाहिए कि जो भी ऐसे पदों पर आईएएस, पीसीएस, जज जो ऐसे पदों पर हैं, उन लोगों को 6 साल तक या 10 साल तक राजनीति में नहीं आना देना चाहिए, क्योंकि उनको लालच होता है कि भाई मैं रिटायरमेंट होऊंगा या मैं सरकार के फेवर की बात करूंगा, सरकार के फेवर के जजमेंट दूंगा, तो सरकार मुझे रिटायरमेंट के बाद प्लान बनाएगी। लेकिन तो रिटायरमेंट के बाद प्लान ये भी चर्चा हो रही है कि ये जो कॉकरोच पार्टी बनाई है, विदेश में बैठा हुआ एक लड़का अभिजीत दीप के, और ये कहा जा रहा है कि ये भारत विरोधी, भारत सरकार की छवि खराब करने के लिए एजेंडा चलाया जा रहा है। देखो, कोई पार्टी तो कोई अभी फॉर्म हुई नहीं है। ये केवल सोशल मीडिया पे है कि कितने लोग एक बात को समर्थन देते हैं, कितने नौजवान लोग हैं जो इनकी गलत बातों का विरोध करते हैं। ये जेनजी जो है, जो नौजवान है, जिसको ये गाली देते हैं, जिसके अधिकारों को मारते हैं, जिसके पेपर लीक करते हैं, जिसको रोजगार नहीं देते हैं, जिसको मान सम्मान नहीं देते हैं, जिसको भाईचारा पैदा जो होना चाहिए उसको खत्म कर रहे हैं जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, वो जाग चुका है। वो कह रहा है कि नहीं, इस देश को महान बनाना है, इस देश को अच्छा बनाना है, तो हमको ताकत है, जो पॉलिटिकल ताकत अपने हाथों में लेनी पड़ेगी। और जो नौजवान, उनको केवल घरों में थोड़ी बैठना चाहिए, वो भी तो इस देश का निर्माण करना चाहिए, उनको आना चाहिए बाहर। अगर कोई भी व्यक्ति गलत कर रहा है, सरकार गलत कर रही है, पत्रकार गलत कर रहे हैं या जुडिशरी गलत कर रही है, तो उनको उसका जवाब देना चाहिए। जब तक जवाब नहीं देंगे आप शांति से बैठे रहेंगे, तो फिर ये देश चलने वाला नहीं है, ना देश महान बन सकता है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सोशल मीडिया की सिर्फ चीजें हैं, इससे कुछ जमीन पर बदलाव होने वाला नहीं है। बिल्कुल बदलाव होता है। जब भी बदलाव होता है वैसे ही बदलाव होता है। सोशल मीडिया आज घर घर में है। सोशल मीडिया लोगों का माइंड चेंज करती है, इन्फ्लुएंस करती है। अगर सोशल मीडिया पे कुछ नहीं है तो फिर सोशल मीडिया पे ये बैन क्यों लगा रहे हैं? जैसे ही कोई सोशल मीडिया पे आगे बढ़ता है तो उसके जितने अकाउंट है उनको सस्पेंड कर देते हैं। क्यों? सरकार फिर क्यों डरी हुई है? सरकार को नहीं डरना चाहिए। सरकार के जितने मिनिस्टर हैं, उनकी अगर डिपार्टमेंट में कोई भी गड़बड़ी होती है, जैसे एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, अगर वहां पेपर लीक बार बार होते हैं तो वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं लेते हैं? लेना चाहिए रेस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं कि पेपर लीक हुए हैं, मैं मिनिस्टर बनने लायक नहीं हूं। तो वहां उस बात को कोई नहीं देखता है। कैंपेन चल रहा है कॉकरोच पार्टी, आप इसको सपोर्ट करते हैं? देखिए, मैं उन नौजवानों को सपोर्ट करता हूं जो नौजवान देश को अच्छा करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ वो अपनी आवाज उठाना चाहते हैं जो देश को केवल लूटने के लिए तैयार है, या ऐसे लोग जो अपने पदों पर बैठे हैं और पदों पर बैठकर वो जो कार्य करना चाहिए वो कार्य नहीं कर रहे हैं। जो पत्रकार है वो पत्रकार का कार्य नहीं कर रहा है, जो जज का कार्य नहीं कर रहा है, जो आईएएस पीसीएस जो जज बने हैं, जो मिनिस्टर बने, वो अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाना, जो भी नौजवान उठा रहा है, हम उसके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे, क्योंकि नौजवानों ने, वकीलों ने इस देश में हमेशा से आजादी का काम किया है। जब देश की आजादी थी तो वकीलों का बहुत योगदान था। तो एडवोकेट जितने भी लोग हैं उनको साथ देना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए, उनको अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए, और जो गलत हो रहा है देश के अंदर उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि अगर एडवोकेट ही चुप रहेगा तो फिर बोलेगा कौन? तो एडवोकेट जो साथी जितने भी हैं वो कानून के जानकार हैं। कानून के जानकार होने के साथ साथ वो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, उनको लोगों को अवेयर करना चाहिए। तो ऐसी सरकार जो केवल धर्म के नाम पर लोगों को बांटना चाहती है, धर्म के नाम पर या धर्म के नाम पर केवल वो वोटों का व्यापार करती है, तो ऐसी सरकार के खिलाफ जो गलत नीतियां हैं उनके खिलाफ लोगों को जागरूक करें। लेकिन क्या ये संभव हो पाएगा? ये कैंपेन जो चल रहा है, कुछ परिवर्तन होगा इससे? देखिए, संभव कुछ भी हो सकता है। भारत में कुछ भी संभव हो सकता है। कि अंग्रेज आए थे तो ये कोई नहीं सोचता था अंग्रेजों से देश कभी आजाद होगा, मगर इस देश के लोगों ने अंग्रेजों से शांति प्रिय रूप से ही इस देश को आजाद कराने का काम किया। इस देश का अपना संविधान है, इस देश में डेमोक्रेसी है, इस देश में रूल ऑफ लॉ है, इस देश में पूरा जो अलग 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 मतलब डाइवर्सिटी के लोग रहते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज के लोग रहते हैं, अलग अलग राज्य हैं, उनका अलग खाना है, उनकी अलग भाषा है, उनका अलग रहन सहन है, सब कहते हैं, मगर इकट्ठे रहते हैं ना। इकट्ठा कौन रखता है? देश का संविधान। तो जो डाइवर्सिटी है देश के अंदर वो महान है।
उसको आगे बढ़ाना नौजवानों का काम है और सबका काम है। लेकिन अभिजीत दीपके का कहना है कि अगर मैं भारत आऊंगा तो मुझे जेल में डाल दिया जाएगा। नहीं, क्यों जेल में डालेगा कोई? अगर जेल में डालेंगे तो उसके लिए सब है, कानून है उसके लिए, उसके लिए कानून है। भाई वो गलत काम क्या कर रहा है? कोई ऐसा अपराध तो किया नहीं उस आदमी ने। क्या अपराध किया बताइए? किसी ने कहा कि जो नौजवान है कॉकरोच है, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं कॉकरोच हूं, क्या प्रॉब्लम है? बहुत सारे लोग कह रहे हैं, करोड़ों लोग कह रहे हैं कॉकरोच हैं हम। अगर तुम कॉकरोच समझते हो तो दीमक से अच्छा है जो सिस्टम को खा रही है, उस सिस्टम को खाने का काम करेंगे। लेकिन बस सिस्टम के अंदर जो सीजीआई साहब की एक छोटी सी टिप्पणी को इतना बड़ा बतंगड़ बनाना, बात का बतंगड़, ये छोटी सी टिप्पणी नहीं है। ये जो शांत लोग बैठे हुए हैं, जो जनजी है देश का, नौजवान है, उसका आक्रोश है। और सरकारों को समझना चाहिए कि आक्रोश कितना बड़ा बन सकता है। सरकारें बदल सकती हैं, सिस्टम बदल सकता है, और मैं तो चाहता हूं देश का सिस्टम बदलना चाहिए। क्या आपको लगता है इस देश में जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे ईडी है, चाहे सीबीआई है, चाहे कोर्ट्स हैं, चाहे आईएएस पीसीएस है, पुलिस है, क्या वो पत्रकार हैं, क्या वो अपना काम सही कर रहे हैं? क्या नेता अपना काम सही कर रहे हैं? नहीं काम सही कर रहे हैं। देश में सब सही नहीं चल रहा है, इसलिए देश को बचाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। बड़े परिवर्तन की जरूरत आप महसूस करते हैं? बिल्कुल, बहुत बड़े परिवर्तन की जरूरत है। आज भी जिस देश में दलित अपनी बेटियों की शादी नहीं चला सकता है, कल का ये केस है मथुरा का, तो जहां एक दलित अपनी बेटियों की शादी नहीं चला सकता, दलित लड़का घोड़ी पे नहीं चढ़ सकता, मंदिर में नहीं जा सकता, आज भी वहां जातिवाद है, वहां देखते हैं कि वहां परिवर्तन की जरूरत नहीं है। बहुत परिवर्तन की जरूरत है। यहां पर 4 परिवर्तन होने बहुत जरूरी है। पहला परिवर्तन है सबको फ्री एजुकेशन चाहिए। एजुकेशन शुड बी फ्री फॉर ऑल। सबको फ्री एजुकेशन होनी चाहिए। सबको न्याय फ्री होना चाहिए। जस्टिस फॉर ऑल, फ्री एंड कंपलसरी। तीसरा, सबको जो चिकित्सा है, मेडिकल फैसिलिटीज फ्री होनी चाहिए। और चौथा, संविधान का पूर्ण रूप से पालन होना चाहिए, जो 4 चीज कहता है। न्याय की बात करता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जो समता की बात करता है, समानता की बात करता है, भाईचारे की बात करता है, तर्क की बात करता है, विज्ञान की बात करता है। जब तक ये 4 चीज 5 चीज नहीं देश के अंदर होंगी, देश कभी सोने की चिड़िया बन नहीं सकता है। रूल ऑफ लॉ इस देश में स्थापित होना चाहिए। जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का आइडिया ऑफ इंडिया है, वो देश में स्थापित होना चाहिए। और जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का आइडिया ऑफ इंडिया स्थापित हो गया, ये देश सोने की चिड़िया बन जाएगा, ये देश महान बन जाएगा। जब तक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का आइडिया ऑफ इंडिया इस देश में स्थापित नहीं होगा, जब तक ये देश सोने की चिड़िया बन नहीं सकता।